हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है, आपको भी लड़ना चाहिए। आप जिनके पीछे भी गए थे उनसे सवाल भी पूछना चाहिए। ने पूछा जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनका सहमति है क्या उनको? ये देश के संविधान बदलने की बात चल रही है, अलग एजेंडा चल रहा है। जमहूरियत को मानते हैं क्या? संविधान को मानते हैं क्या? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी है। बाबा साहब के जयंती के अवसर पे सबको शुभकामनाएं। क्या कहेंगे कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है और इसकी खुशियां धारावी में धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन धारावी में उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा। धारावी में तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुयायी और उनके विचारधारा के जो समर्थक है बड़े पैमाने पर है। मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में उनके विचारों के समर्थक है। आज तो आप देख रहे, बड़ा खुशी का माहौल है। घर घर का आदमी आज माटुंगा लेबर कैंप में अगर सोचा जाए तो घर में कोई भी नहीं होगा, सारे रोड के ऊपर उतर के आए हैं। जैसा दिवाली या ईद का जो आनंद होता है, माहौल होता है, उस तरह का माहौल आज आपको सबको दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और इसीलिए उनके विचारों को अभिवादन करना, उनकी विचारधारा को आगे लेके जाना, यही उनको बड़ी श्रद्धांजलि, आदरांजलि तय होने वाली है। इस कार्यक्रम में देखा गया कि धारावी बचाओ आंदोलन के सभी समन्वयक, सभी कोऑर्डिनेटर यहाँ थे। क्या वजह थी कि आज वो इस तरह से गली गली घूमकर हर प्रचार, हर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? देखिए, हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के पीछे की प्रेरणा जो है, संघर्ष गाथा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। और आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के मौके पर इस विभाग में घूमना, जहाँ जहाँ उनकी तस्वीर लगी है वहाँ जाना, वहाँ नतमस्तक होना, वहाँ उनको अभिवादन करना, ये तो तुम्हारा हमारा सारे लोगों का फर्ज ही है। बाबा साहेब ने एक शाहकार दिया है, एक ऐसा संविधान निर्माण किया है कि वो आने वाले दशकों तक उसका नाम और उससे काम होता रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि देश में कई ऐसी बातें घूम रही है कि इस 2024 को भी कहा जा रहा है कि ये संविधान बचाओ का चुनाव है। बात एकदम बराबर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो दबा कुचला, पिछड़ा और अछूत समाज जो है, उस समाज को एक मानवता के प्रभाव में लाने के लिए, उसको बराबरी का जो है दर्जा देने के लिए संघर्ष किया। और उनका जो है समानता का संघर्ष है, उसी की अगली कड़ी जो है उन्होंने भारतीय संविधान बनाया, जिस संविधान ने सभी को
स्वातंत्र्य, समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये जो पंचसूत्री जो है वो बाबा साहब के संविधान ने दिया। और अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहला मोर्चा जो निकाला वो किसानों का मोर्चा था। और उसके बाद में उन्होंने जो पहली पार्टी बनाई वो पार्टी भी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर पक्ष नाम की उनकी पार्टी थी। तो इस देश के किसानों के, इस देश के मजदूरों के, इस देश में पिछड़ों के, दलितों के जो एक मसीहा के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है उभर के आए थे। और धारावी जो है पिछड़ों के बस्ती का प्रतिनिधित्व करने वाली, नुमाइंदगी करने वाली बस्ती है। और साहजिक है कि यहाँ पर जो पिछड़ा समाज रहता है, यहाँ जो दबा कुचला समाज रहता है, यहाँ पर जो मजदूर और किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, उनके अंदर अपने मसीहा के जन्मदिन का जो माहौल है वो एक त्यौहार से कम नहीं होगा। और इसी तरीके से आज यहाँ पर माहौल दिख रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो समानता के लिए और पिछड़े कुचले लोगों को उनको सम्मान दिलाने के लिए क्या है, लेकिन आज की जो राजनीति है वो इस तरह की बन चुकी है कि उनको ये शब्द और इस तरह से मेल मिलाप पसंद ही नहीं आ रहा, तो संविधान के लाइनों को चेंज करना शुरू कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो है वो संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ये जो परिवर्तन के जो चक्के जो आगे चल रहे थे उसको पीछे घुमाने का काम वो कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी मंशा जो है वो जाहिर की है कि हम ये संविधान जो है उसको उखाड़ के फेंक देंगे और उसके जगह पे फिर से उनको मनुवाद का शासन जो है वो लाना है। आज अगर हम देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो दफ्तर के अंदर उन्होंने जो अखंड भारत का चित्र लगाया है वो भी ये बताना चाहते हैं कि इस देश में जो है वो मनुवाद का यानी ऊंची जाति के लोगों का सरोकार रहे, उनका वर्चस्व रहे, ये उनकी मंशा है। और धीरे धीरे वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो संविधान प्रेमी लोग हैं, जो समानता प्रेमी लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो सेकुलरिज्म के अंदर विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन सब के सामने आने वाला चुनाव जो है वो चुनाव एक चुनौती है। और ये सिर्फ एक जनरल इलेक्शन है ऐसा न सोचते हुए संविधान को बचाने की ये लड़ाई है, इसको समझना होगा। और आज के दिन अपने जो मसीहा का जन्मदिन है उस दिन संकल्प करना होगा कि संविधान के परिवर्तनशील आगे बढ़ने वाले पहिए जो है उसको पीछे लेने वाली जो ताकतें हैं उनको रोकना होगा, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। दबे कुचले एसटी, ओबीसी और तमाम वो जो आज भी लोगों के सामने जो नीची जात के कहलाए जाते हैं, इन सब को बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक सम्मान दिया, एक आदर दिया और उनको एक ऊपर लाने की कोशिश की। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं और वो इस तमाम चीज़ों को दबाना चाहते हैं। मैं टाइम्स ऑफ धारावी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने धारावी विधानसभा माटुंगा लेबर कैंप में भारत अम्बेडकर के 133वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन के सारे समन्वयक यहाँ आए थे। इससे ये बात साबित होती है कि हमारी 18 पार्टियाँ, 200 संगठन, हम सब एक हैं। और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि जुमले देके आप सत्ते पे आएंगे तो आपको बेदखल करने की ताकत ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है। बहुत जन आए, उन्होंने संविधान बदल डालने की बात की, लेकिन मौजूदा सरकार जो है वह भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारत की जनता ऐसा एक चित्र हो गया है। इसके लिए हम सब अम्बेडकरवादी एक विचारधारा पे आके आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन किया है। सवेरे इधर भीम पाठ करके एक प्रोग्राम हुआ था, सभी नेता मंडली हम लोग आए थे, चैत्य भूमि पे गए। अब शाम को ये माटुंगा लेबर कैंप में बम्बई से सबसे बड़ा जुलूस हमारे लेबर कैंप में होता है और इस
जयंती के उपलक्ष्य में कम से कम 15 से 20 हजार लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि धारावी की जनता को जात पात के नाद में कोई तोड़ नहीं सकता और हम सब एक है। ये जो नारा है धारावी से ही दिया गया है। बाबा साहब ने गरीब पिछड़ों नहीं, खून का एक कतरा भी नहीं बहा के एक क्रांतिकारक बदल सामाजिक आर्थिक और बदल किया है उन्होंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और देश के बाहर के लोगों को भी अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम।